बिल्लू बेटा, बिल्लू बेटा। हाँ ताऊ जी हाँ। अरे बेटा मेरे पास आओ ना। हाँ ताऊ जी हाँ, बताओ क्या बात है। बेटा शादी वादी हो गई, अभी तक स्टार्टर ही घूम रहे हो। अरे तू कब तक खुले सांड की तरह यूं ही घूमता रहेगा? हम बेरोजगारों को तो सबसे ज्यादा यही सवाल जीना मुश्किल कर देता है कि शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। अब इस बूढ़े व्यक्ति को क्या बताऊं मैं। बेटा कुछ कहा क्या तूने? ताऊ जी मैं कह रहा था कि अभी तो मैं अपने काम की तलाश में घूम रहा हूँ, मेरा कुछ काम चल जाएगा फिर बाद में कर लूंगा शादी। सुन बेटा, पहले तू अपनी शादी कर ले। बेटा तू पहले अपनी शादी कर ले, फिर करते रहना तू अपना कुछ काम। बेटा अगर तेरा काम ना चला तो तेरा जीवन कट जाएगा। अगर बेटा तेरी शादी नहीं हुई तो तुझे बुढ़ापे में भी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। समझ गया ना बेटा तू मेरी बात को? जहाँ से भी तेरी शादी की बात चल रही है ना, तो तू अपनी शादी कर ले। अरे तेरे साथ के सभी लड़कों की शादी हो गई और तू अभी तक स्टार्टर ही घूम रहा है। ताऊ जी कर लूंगा शादी, जब समय आएगा तो शादी भी हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें तेरे बाप की गलती है। उसे दिखाई नहीं दे रहा है तेरी उम्र 35 साल हो गई है। अरे जब तू 40 साल का बुढ़ा कुरकल हो जाएगा जब करेगा क्या शादी तेरी? हाँ बेटा तेरे ताऊ जी सही कह रहे हैं। बेटा तू अपने बाप से डर मत। तू अपने बाप से कह कि मेरी शादी कर दो। तू शादी की बात को दिन में 10 बार कहे, सुबह शाम कहे। तू अपने बाप का जीना हराम कर दे तभी तेरी शादी होगी। बेटा अगर तू अपने बाप से ना कह पाए तो मुझे बता दे, मैं करता हूँ तेरी शादी की बात। अरे बिल्लू के ताऊ ये नहीं कह पाएगा, हमें ही करनी पड़ेगी इसकी शादी की बात। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो, मुझे ही करनी पड़ेगी इसकी शादी की बात। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी इसके बाप से इसकी शादी की बात करके आता हूँ। अरे ताऊ जी रुक जाओ, जरा ठंड रखो, मेरा दिमाग पक गया ये सुन के कि शादी कब करेगा। अरे मैं नहीं करूँगा शादी। जब देखो शादी ना बीरबल की खिचड़ी हो गई हो। ताऊ जी तुम परेशान मत हो, मैं अपना बुढ़ापा काट लूंगा। शादी कब करेगा। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मैं शादी कब करूँगा जिससे कि मैं पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने बंद कर सकूँ। मैं पड़ोसियों की और रिश्तेदारों की ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया हूँ। बेटा वो इंसान ही क्या जो इंसान एक दूसरे के काम ना आए। बेटा तू भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, इसलिए तो हमें भी तेरी चिंता हो रही है। वाह ताई वाह। अब परिवार जब कहाँ गया था ये परिवार, जब हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था और ना ही रहने के लिए घर, तब कहाँ गया था ये परिवार? बताओ ताई जी बताओ, अब चुप क्यों खड़ी हो तुम? देखो बिल्लू के ताऊ कितना गुस्सा दिखा रहा है ये हमें। किसी के भले की बात करो तो ऐसे ही बातें सुनने को मिलती हैं। हमें क्या, इसकी अपनी जिंदगी चाहे जैसे जिए, हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले। बेटा तू सरकारी नौकरी के चक्कर में रंडवा ही मर जाएगा। इस सरकार में तुझे सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। मोदी जी कहते हैं सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, अपना ही खुद का कुछ काम करो। पकौड़ियाँ बनाऊं हैं? बताओ पकौड़ियाँ बनाऊं, चाय की दुकान खोलूं हैं? बताओ लगाऊं चाय का ठेला है? बताओ। लगा ले, ये तो बहुत अच्छा रोजगार है। चाय बेचकर 400-500 रुपए रोज ही कमा लेगा, ये तो बहुत अच्छा रोजगार है। अच्छा तो फिर हाथ फैलाकर भीख मांगना भी तो बहुत अच्छा रोजगार है, ये काम ना कर लूं? बेटा तू एक काम कर, अपने गांव के प्रधान से नरेगा का कार्ड बनवा ले, फिर तू नरेगा करने जाया करिए। अरे तुम चुप ही रहो, जा बेटा जा, तू अपने घर चला जा, हमारे घर मत आना क्योंकि हमारे बेटे की अभी नई शादी हुई है। तुम इसके क्यों मुंह लगते हो? उसकी अपनी जिंदगी है, चाहे वो जैसे जिए। हाँ ठीक है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तुम तो 10 बीघे जमीन में हल चलाकर आए हो जो तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है।
ओए ज्यादा मत बोल, जो तुझसे कहा है वो कर। ठीक है, अभी लाती